बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं स्वात प्रेस क्लब के तमाम सहाफ़ियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज आपने अलखिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान ने जो रेस्क्यू रिस्पांस सेंटर इस जगह पे बनाया है वो आपने देख लिया। ये वो जगह है जहाँ चंद दिनों पहले 18 अफराद पे मुश्तमिल हमारे लोग जो है वो दरिया की नज़र हो गई थी, उनकी शहादतें हो गई थी। और उस वक्त बहैसियत मजमूई हम माजरत करते हैं कि हम एज ए सोसाइटी भी रिस्पांस नहीं दे सके और हुकूमत भी रिस्पांस देने में नाकाम रही। क्योंकि देखिए ये जो मानसून का पैटर्न है ये पूरी दुनिया के अंदर एक जैसे होता है। 2 लाख से ऊपर लोग जो है उनके अंदर उनकी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो जाती है। और इसके लिए मानसून प्रिपेयर्डनेस जो है वो सोसाइटी के अंदर भी होती है और हुकूमतें भी करती है। लेकिन हमारी रेस्क्यू 1112 और ज़िली इंतज़ामिया और डिवीज़नल इंतज़ामिया और सूबाई हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत भी अपनी तमाम तर वसाइल के बावजूद रिस्पांस नहीं दे सकी। तो इसलिए सबसे पहली ज़िम्मेदारी तो आती है वफाकी और सूबाई हुकूमत के ऊपर कि उन्होंने नेगलिजेंस की है, क्रिमिनल नेगलिजेंस की है। और रिवर स्वात जो है और इसके अलांग फ्लड्स आते रहते हैं। 2022 में भी फ्लड आया है, 2010 में भी फ्लड आया था, 2015 में भी फ्लड आया है। इन सब फ्लड्स के अंदर नुकसान भी होते हैं और इसका पैटर्न भी मालूम है। लेकिन इस पैटर्न के मुताबिक हुकूमत इसके लिए तैयारी नहीं कर सकी और 18 लोगों की जानें जो है ज़ाया हो गई हैं। मैं समझता हूँ ये हुकूमत के लिए साउल सर्चिंग का भी मौका है और तमाम सोसाइटी के लिए भी साउल सर्चिंग का मौका है। अलखिदमत फाउंडेशन ने शिकवे ज़ुल्लत मत शब के बजाय अपने हिस्से का शम्मा जलाने का फ़ैसला किया है और यहाँ एक रेस्क्यू रिस्पांस सेंटर कायम किया है। 2 रोज़ ट्रेनिंग हो गई है और रेस्क्यू प्रिपेयर्डनेस की ट्रेनिंग हो गई है, मानसून की ट्रेनिंग हो गई है, काम की गई है। हम मज़ीद अलखिदमत फाउंडेशन स्वात को इसके लिए इक्विपमेंट्स भी फराहम करेंगे और इसके लिए मतलूबा सामान भी फराहम करेंगे। और अलखिदमत फाउंडेशन स्वात और मलाकंड जो KP नॉर्थ जिसको हम कहते हैं वो आइंदा महीनों और सालों के अंदर कालाम तक जितनी भी कम्युनिटी है उस कम्युनिटी को भी ट्रेन करेगी ताकि हम मिल के इस किस्म के हादसात से का मुकाबला कर सके। हादसात जो है वो माशरों के अंदर होते रहते हैं। जो कौमें हादसात से सीखती हैं और आगे के लिए प्लान करती है वो कामयाब होती हैं। मैं इस इवेंट के हवाले से इतनी बातों पे इक्तफ़ा करता हूँ। आगे मैं बताना चाहता हूँ कि इस इवेंट के नतीजे में यहाँ रिवर स्वात के ऊपर इंक्रोचमेंट ड्राइव का आगाज़ किया गया। मैं इंक्रोचमेंट का सख्त मुखालिफ हूँ, मेरी पार्टी भी मुखालिफ है। और हम ये कहते हैं कि जो रिवर बेड के करीब तामीरात करते हैं, रिवर एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हैं, इसकी रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो स्वात के अंदर कार्रवाई अभी तक हुई है और मलाकंड डिवीज़न के अंदर जो जिस तरीके से कार्रवाई का प्लान है उसमें सिर्फ सेलेक्टिव लोगों को, मखसूस लोगों को टारगेट किया जा रहा है। और सितम ज़रीफ़ी है कि यहाँ जो होटल गिरा दिए गए वो मैंने देख लिए हैं। वो होटल हुकूमत को जो वॉकिंग ट्रैक बना है हुकूमत का, उस वॉकिंग ट्रैक से भी पीछे रोड की तरफ उन्होंने गिरा दिए हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये यहाँ का लोगों के रोज़गार छीनने का के मुतरादिफ है। और यहाँ बहुत ताकतवर लोगों के होटल्स भी मौजूद हैं, पूरी वैली भी मौजूद है। इसके हवाले से रिपोर्ट्स आ चुकी है। अकील यूसुफ ज़ई जो है खैबर पख्तूनख्वा के मशहूर सहाफ़ी हैं, यहाँ पेशावर से स्वात से उनका ताल्लुक़ है। उन्होंने कहा है कि यहाँ PTI के दौर में 80 होटल्स को NOCs मिली है और वो PTI के एक साबिक़ वफाकी वज़ीर के कहने पर मिली है। 2010 के अंदर जो फ्लड आया था उसके बाद भी वायलेशंस हुई है। तो इस पूरी काम के ऊपर एक पूरी तवज्जो की ज़रूरत है, इसको देखने की ज़रूरत है। इस तरह नहीं हो सकता है कि आप कमज़ोर लोगों की, गरीब लोगों की झोंपड़ियों को तो उसको तो गिराएं, लेकिन जो बड़े बड़े होटल्स हैं उसको ना गिराएं। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि रिवर स्वात जो है ये इस वक्त तक रिवर स्वात के ऊपर जो एम्बैंकमेंट्स बनने चाहिए थे, जो प्रोटेक्शन वाल बनने चाहिए थे, जिस तरह से परवेज़ खटक के दौर में नौशेरा को महफूज किया गया, सबसे ज़्यादा वल्नरेबल नौशेरा था, वो रिवर स्वात नहीं था। लेकिन यहाँ चीफ मिनिस्टर भी इस ज़िले से रहे, वो रिवर स्वात को प्रोटेक्ट करने में नाकाम रहे हैं। रिवर स्वात के ऑल अलांग रिवर स्वात जो है प्रोटेक्शन स्पर्स की ज़रूरत थी, एम्बैंकमेंट की ज़रूरत थी, जो नहीं बन सके हैं।
इसलिए मैं मुतालबा करता हूँ कि मुस्तकबिल में रोने धोने के बजाय हुकूमत फिर इस पे तवज्जो दे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे तवज्जो दें। मैं तीसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ जो रिवर स्वात की खूबसूरती है वो खूबसूरती भी मुतासर होती जा रही है, और जो बेहंगम कंस्ट्रक्शन होती जा रही है, यानी अब ये सिचुएशन बनती जा रही है कि कलाम के अंदर भी लोग पंखे जलाते हैं, पंखे चलाते हैं। इसकी वजह यह है कि हमने मुसलसल एनवायरनमेंट को इग्नोर किया, हमने दरख्त नहीं लगाए, हमने अपने माहौल को साफ नहीं किया, हमने अपना माहौल को महफूज बनाने के लिए इक़दाम नहीं उठाए। तो इसलिए मैं एक सियासी कारकुन की हैसियत से ये मुतालबा करता हूँ कि हुकूमत यहाँ के एनवायरनमेंट और माहौल की प्रोटेक्शन के लिए इक़दाम उठाएँ। यहाँ माफियाज जो है वो जंगलों को काटते हैं, डिफॉरेस्टेशन होती है, जंगलात नहीं लगाए जाते हैं। तो ये सारी वो चीज़ें कि जिसकी वजह से ये मामला आगे हो रहा है। चौथी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मलाकन डिवीज़न के अंदर जो डेवलपमेंट चल रही थी और जिस तरीके से माजी के अंदर यहाँ ANP, जमात इस्लामी, PTI की हुकूमतों के अंदर मैसिव फंड्स आए, इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है PTI की, वो मलाकन डिवीज़न को इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ मोटरवेज़ का प्लान था वो नहीं बन रहा है, सवात मोटरवे पे काम नहीं चल रहा है, दीर मोटरवे पे टोकन 10 करोड़ रुपए रखे गए थे, वो भी कंसल्टेंट के लिए रखे गए थे। हमारी 42 अरब रुपए की स्कीमें जो हैं वो ड्रॉप हुई हैं। इन 42 अरब रुपए के अंदर आपकी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान के नाम से 5 अरब रुपए सवात की भी ड्रॉप हुए हैं, यूनिवर्सिटीज़ ड्रॉप हुए हैं, कॉलेजेस ड्रॉप हुए हैं, बड़े बड़े रोड्स ड्रॉप हुए हैं। इसलिए हम सूबाई हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि सूबाई हुकूमत मलाकन डिवीज़न के साथ ज़ालिमाना रवैया ना रखे, सवात के साथ ज़ालिमाना रवैया ना रखे। और चौथी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मलाकन डिवीज़न के अंदर किसी भी टैक्सेशन की एक्सटेंशन को इसकी हम मुज़ाहमत करेंगे। वो सूबाई हुकूमत भी कोशिश कर रही है, उसने सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज लगाया है, और हुकूमत मरकज़ी हुकूमत ने सेल्स टैक्स ऑन गुड्स की कोशिश की है। और इसके साथ साथ हम मलाकन डिवीज़न के अंदर जो गिरती हुई अमन व अमान की सूरत हाल है, इस पर सूबाई और मरकज़ी हुकूमत दोनों की नाकाबिल बर्दाश्त रवैये की मज़म्मत करते हैं। मलाकन डिवीज़न के अंदर अमन व अमान की बहाली के लिए हम पुरअमन मुज़ाहिमत करेंगे। बाजवल के अंदर अमन पासून हुआ है, बाड़ा के अंदर अमन पासून हुआ है, वज़ीरिस्तान के अंदर लोग बैठे हैं। हम सिक्योरिटी इदारों और हुकूमत, दोनों हुकूमतों को ख़बरदार करना चाहते हैं कि सवात मलाकन डिवीज़न की दीगर अजला, दीर अपर, दीर लोअर, इसके अंदर बाजवल से ज़्यादा ताकतवर रेजिस्टेंस होगी। सारे पॉलिटिकल पार्टीज एक पेज पे होंगे। हम पार्टी पॉलिटिक्स से बालातर हो के अपने इलाके के अंदर अमन के लिए इंशाअल्लाह ताला भरपूर जद्दोजहद करेंगे। शुक्रिया।